साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों इस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यूजीसी ने एक कानून बनाया है और वह कानून रोहित वेमुला कांड जो हुआ था, जिसमें से हायर एजुकेशन में ओबीसी एससी एसटी के छात्रों का जाति आधार पर उत्पीड़न होता है, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए यूजीसी ने एक कानून बनाया है, जिसके तहत ओबीसी एससी एसटी के छात्रों का हायर एजुकेशन में उत्पीड़न न हो सके, जिसके विरोध में आज इस देश का वह तथाकथित समाज जो हिंदू एकता की बात करता है और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए और हिंदू धर्म की एकता स्थापित रखने की दुहाई देने वाले आज लोग सड़कों पर उतरे हैं और वह यूजीसी के द्वारा बनाए हुए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो यह ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को, खास करके उन लोगों को यह बात समझना चाहिए कि क्या ओबीसी एससी एसटी के लोग हिंदू नहीं हैं, और यदि वो हिंदू हैं तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यदि कोई कानून बनाया गया है तो जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, हिंदू धर्म की ठेकेदारी करते हैं, वह लोग इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह कोई कानून जो है वो कोई किसी के ऊपर गलत कार्रवाई करने का कानून नहीं है। वह हायर एजुकेशन यानी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों का जो जातीय आधार पर उत्पीड़न किया जाता है, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, ताकि किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, जाति विभेदीकरण, जो जाति आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर अपमानित किया जाता है हॉस्टलों में, यूनिवर्सिटियों में, और वहाँ पर जो छात्र होते हैं वो अपमानित करते हैं, यहाँ तक जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो गाइड होते हैं यूनिवर्सिटियों में, वह लोग अपमानित करते हैं। वह उस अपमान से इस देश में बहुत से हायर एजुकेशन के जो छात्र हैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए हैं और बहुत सारे छात्रों ने आत्महत्या की है। उस आत्महत्या को और उत्पीड़न को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि यूजीसी ने कोई कानून बनाया है तो किसी विशेष समुदाय के सुरक्षा के लिए बनाया है। तो इस देश में तथाकथित लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, यह समझने की ज़रूरत है। खास करके उन लोगों को जो ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, संघ की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और यह कहते हैं कि हाँ, इस देश में हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बचाना है। तो क्या ओबीसी एससी एसटी को हिंदू धर्म बनाते हैं? तो क्या वो हिंदू धर्म नहीं है कि उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कानून बनाया गया? तो क्यों विरोध किया जा रहा है? ये साफ जाहिर है कि इस देश में जो तथाकथित उच्च जातियां हैं वह ओबीसी एससी एसटी का शोषण करना चाहते हैं। उनकी बिल्कुल इच्छा है कि हम इनका शोषण करें और उस शोषणकारी विरोध में कोई कानून न बनाया जाए। और हायर एजुकेशन में खास करके यह चलता है कि शोषण किया जाए, यानी हायर एजुकेशन में पिछड़ा समाज, एससी एसटी समाज एजुकेशन लेने न जाए, यदि जाए तो उनको अपमानित किया जाए, पीड़ित किया जाए। इसलिए आज तथाकथित लोग, इस धर्म के ठेकेदारी करने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि यूजीसी क्या है, कौन सा कानून बना दिया? तो ये यूजीसी ने यही कानून बनाया है कि पिछड़े समाज और एससी एसटी के छात्रों का उत्पीड़न हायर एजुकेशन में न किया जाए, और उस उत्पीड़न यदि किया जाए तो जो उत्पीड़न करेगा, जिस प्रकार से एससी एसटी एक्ट लगता है, उसी प्रकार से ये यूजीसी एक ओबीसी एससी एसटी के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया है, जिसमें उसकी शिकायत होगी, उसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये किसी को व्यक्तिगत तौर पर अपमानित करने का या नीच दिखाने का या घृणित रूप का कानून नहीं है। यह किसी विशेष समुदाय के जो तथाकथित लोग हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि सभी लोग बुरे होते हैं, लेकिन उसमें से जो बुरी सोच वाले लोग हैं, जो अपमानित करते हैं, उनसे बचाने के लिए, उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए यूजीसी ने जो कानून बनाया है, उसका पिछड़े समाज के लोगों को आना चाहिए और समर्थन में आना चाहिए, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका भी ये विरोध करना चाहिए कि ये कानून जो बनाया गया है सही है, और सारा ओबीसी एससी एसटी समाज इस कानून के समर्थन में है। सरकार से और अनुरोध है यूजीसी से कि इसको लागू किया जाए और कठोरतापूर्वक इसका अनुपालन कराया जाए। धन्यवाद साथियों।